बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स में से एक डिस्ट्रिक्ट भक्कर है जो बहुत ही दिलचस्प डिस्ट्रिक्ट है। बहुत दिलचस्प मुकाबले यहाँ पर होते हैं और बहुत दिलचस्प इसलिए भी है कि यहाँ पर बड़े बड़े ख़ानदान सियासत करते हैं। यहाँ पर नवानियों का ख़ानदान सियासत करता है, यहाँ पर इमरान खान की अपनी फैमिली यहाँ पर सियासत करती है, उनके कज़न्स यहाँ पर सियासत करते हैं, फिर यहाँ पर ढांडला सियासत करते हैं, फिर यहाँ पर छीना ग्रुप बड़ा एक्टिव है, फिर खानान खेल हैं। तो मुख्तलिफ जो इम्पोर्टेंट बड़ी फैमिलीज़ हैं वो सारी भक्कर में जो है वो भक्कर की जो फैमिलीज़ हैं वो यानी सियासत में हैं और भक्कर में तमाम ही ग्रुप्स बड़े इम्पॉर्टेंट भी हैं और बड़े फेमस भी हैं। और जो भक्कर है ये 4 तहसीलों पर मुश्तमिल है। तहसील कलोरकोट, दरिया खान, भक्कर खुद और मनकीरा। तो ये 4 तहसीलें हैं। यहाँ पर कौमी असम्बली की 2 सीटें और सूबाई असम्बली की 5 सीटें हैं। तो कुल 7 सीटों पर यहाँ पर मार्का सजने जा रहा है 8 फरवरी को, यानी 2 कौमी असम्बली और 5 सूबाई असम्बली की जो सीटें हैं वहाँ पर ये मुकाबले होने जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो खुद नवानी हैं वो 7 सीटों पर तो खुद नवानियों का पैनल लड़ रहा है। नवानी, उनके ख़ानदान, उनके हिमायत याफ्ता लोग 7 सीटों पर तो ये लड़ रहे हैं। और इसी तरह से जो ढांडला और खानान खेल हैं इनका एक पैनल बना है, ये 7 सीटों पर लड़ रहे हैं। खुद इमरान खान के 2 कज़न्स जो हैं वो मैदान में हैं, फर्स्ट कज़न्स वो मैदान में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो बहुत ही दिलचस्प है, मैं आपके सामने रखता हूँ। हाँ, मस्ती खेल का मैं जिक्र करना भूल गया कि मस्ती खेल वो और उनका ग्रुप यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा है। तो आपके सामने NA91 रख देते हैं और NA92 रख देते हैं और इसी तरह से जो PP88 से लेकर PP88, 90, 91, 92 और 93, तो ये 5 जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं आपके सामने पूरा हल्का खोल के रखते हैं और देखते हैं कि भक्कर में सूरत हाल क्या है। पूरा ज़िला खोल के रखते हैं। अच्छा देखिए, जो 91 है यहाँ से पिछली मरतबा जो है वो सनाउल्लाह मस्ती खेल जीते हैं। सनाउल्लाह मस्ती खेल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए और जब मुश्किल वक्त आया तो फिर भी जमात के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे। और इतना मुश्किल वक्त अब भी उन पर चल रहा है कि अभी तक की भी उनके कागजात मंजूर नहीं हो पा रहे। अभी भी सनाउल्लाह मस्ती खेल जो हैं उनके ट्रिब्यूनल से पहले RO ने उनके कागजात मुस्तरद किए, ट्रिब्यूनल से बहाल हो गए, फिर हाई कोर्ट ने फिर रिजेक्ट कर दिए और फिर अब सुप्रीम कोर्ट में वो जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ का जो टिकट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो डॉक्टर सुंदस खान के पास है जो कि सनाउल्लाह मस्ती खेल की अहलिया हैं और लेटर बॉक्स के निशान पे इलेक्शन लड़ रही हैं। अब सनाउल्लाह मस्ती खेल बुनियादी तौर पर तो वो खुद भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी कि वो सनाउल्लाह मस्ती खेल खुद मैदान में आ जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं भी आते, उनकी अहलिया भी लड़ती हैं, तो कैंपेन तो सनाउल्लाह मस्ती खेल खुद ही कर रहे होंगे। और उनके मुकाबले में 2 उम्मीदवार हैं। एक तो अब्दुल मजीद खानान खेल हैं जो पिछली मरतबा भी नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे और इस मरतबा भी नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अब्दुल मजीद खानान खेल जो हैं इन्होंने 2013 का इलेक्शन जीता भी हुआ है, यानी ये इस हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं। खानान खेल ने पिछली मरतबा 91,000 वोट लिया था और सनाउल्लाह मस्ती खेल ने 1,20,000 वोट लिया था। तो ये कोई 29-30,000 वोटों के फर्क से मस्ती खेल यहाँ पर सनाउल्लाह मस्ती खेल जीत गए थे। और जो नून लीग के उम्मीदवार थे वो 29,000 वोटों के फर्क से हारे हुए हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी अब्दुल मजीद खानान खेल जो हैं ये भी एक बड़ा यहाँ का नाम है सियासत का। और 2013 इन्होंने जीता, 2008 इन्होंने जीता और 2002 में ये दूसरे नंबर पर रहे थे, सनाउल्लाह खान जीत गए थे। अच्छा, अब 2 उम्मीदवार तो ये हो गए और तीसरे यहाँ पर नवानियों का एक बड़ा जो उम्मीदवार है सईद अकबर नवानी, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि सईद अकबर नवानी और उनका पूरा पैनल जिन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली, और सईद अकबर नवानी जो है वो जो सरगोदा रीजन है उसके प्रेसिडेंट भी हैं। IPP के सरगोदा रीजन के प्रेसिडेंट होते हुए भी इन्होंने IPP का टिकट नहीं लिया, क्योंकि ये समझते हैं कि ये आज़ाद तौर पर बेहतर इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये समझते हैं कि आज़ाद लड़ेंगे तो इनको ज़्यादा एडवांटेज होगा और ये जीत जाएंगे। और जो सईद अकबर नवानी हैं ये ना नून लीग के टिकट पर है, ना IPP के टिकट पर है, आज़ाद लड़ रहे हैं। अच्छा, अब ये 3 उम्मीदवार हो गए, सनाउल्लाह मस्ती खेल या उनकी अहलिया, अब्दुल मजीद खानान खेल और सईद अकबर नवानी। लेकिन मुकाबला यहाँ पर सईद अकबर नवानी का नहीं है बल्कि अब्दुल मजीद खानान खेल और डॉक्टर सुंदस या सनाउल्लाह मस्ती खेल के दरमियान होगा। उसकी वजह यह है कि सईद अकबर नवानी बुनियादी तौर पर MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं और ज़्यादा जोर भी वो जो है MPA की सीट पर ही लगा रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि सईद अकबर नवानी साहब जो हैं ये जिस तरह से आज़ाद कॉन्फिडेंस के साथ लड़ रहे हैं कि जी हम तो आज़ाद लड़ेंगे और जीतेंगे, ये सियासत में इसी तरह से कॉन्फिडेंट रहते हैं। 17 जुलाई का जो बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें ये मुनहरिफ होकर आए थे
और इनके मुकाबले में इरफानुल्लाह नियाजी लड़े थे 17 जुलाई 2022 को, तो इरफानुल्लाह नियाजी ने इनको अपसेट शिकस्त दी थी 15,000 वोटों के फर्क से। और सईद अकबर नवानी, मैं उस वक्त हल्के में गया भी था और मैंने सईद अकबर नवानी से पूछा था कि नवानी साहब ये बताएं कि आप जो है वो आपने मरियम का जहां पर जलसा क्यों नहीं रखवाया, तो उन्होंने कहा कि जी हमें मरियम के जलसे की ज़रूरत ही नहीं है, हम खुद अपने बलबूते पर ये सीट जीत सकते हैं। और ये उनका एतमाद गलत भी नहीं है, क्योंकि उनका ये एतमाद जो है वो उनके माजी की कारकर्दगी या माजी के इलेक्शन नताइज की बुनियाद पर है कि जिस तरह से उन्होंने भक्कर में सूबाई और कौमी असम्बली के ऊपर राज किया है। तो इस तरह से उनका ये मानना था। लेकिन बहरहाल जो सईद अकबर नवानी हैं वो यहाँ से आज़ाद हैसियत में लड़ तो रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो यहाँ पर टक्कर दे सकते हैं। बहरहाल मुकाबला यहाँ पर सनाउल्लाह मस्ती खेल का और अब्दुल मजीद खानान खेल का ही होगा। पहले मैं कौमी असम्बली का दूसरा हल्का बता देता हूँ, फिर मैं सूबाई हल्कों में आता हूँ। कौमी असम्बली का जो दूसरा हल्का है NA 92, वहाँ पर यह भक्कर और मनकीरा के पर मुश्तमिल है। यहाँ पर एक तो दो बड़े नाम इलेक्शन लड़ रहे हैं, दो बड़े नाम, और दोनों जो हैं वो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। एक डॉक्टर अफजल ढांडला हैं जो पिछली मरतबा PTI के टिकट से जीते थे और बाद में मुनहरिफ हो गए। उन्हीं लोगों में जो सिंध हाउस में जाके बैठ गए थे, डॉक्टर अफजल ढांडला भी उन्हीं लोगों में शामिल थे, मुनहरिफ हो गए, बेवफाई कर गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और अब आज़ाद हैसियत में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन उनको नून लीग सपोर्ट भी कर रही है, उनकी नून लीग की हिमायत से आज़ाद हैं वो। नून लीग की यहाँ पर उनको हिमायत है, लेकिन नून लीग का उन्होंने टिकट नहीं लिया, नून लीग ने उनको टिकट दिया भी नहीं है। दूसरा बड़ा नाम जो है जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा है वो रशीद अकबर नवानी का है, सईद अकबर नवानी के बड़े भाई। और ये इन्होंने भी IPP का टिकट नहीं लिया, आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। तो पूरा नवानी ग्रुप जो IPP में चला गया, लेकिन नवानी ग्रुप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा है, चाहे वो सूबाई असम्बली पे लड़ रहा हो, चाहे वो कौमी असम्बली पे लड़ रहा हो। तो रशीद अकबर नवानी, यानी एक में सईद अकबर नवानी लड़ रहे हैं, दूसरे में रशीद अकबर नवानी लड़ रहे हैं, दोनों आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो है मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार भी है, PTI का उम्मीदवार यहाँ पर ज़हीर अब्बास नकवी है। ये एक अननोन कैरेक्टर है, इनका ताल्लुक जो है वो गालिबन किसी और जमात से पहले रहा है, शायद MWM में रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई कैंडिडेट यहाँ पर नहीं था, तो इनको इन्होंने टिकट दिया है, लेकिन अभी तक इनकी कैंपेन नहीं बन पा रही। तो आज़ाद उम्मीदवार जो दो हैं, डॉक्टर अफजल ढांडला और रशीद अकबर नवानी के दरमियान यह मुकाबला समझा जाता है। लेकिन डॉक्टर अफजल ढांडला अगर जीत गए तो समझे कि ये नून लीग की सीट हो जाएगी, और रशीद अकबर नवानी जीत गए तो भी ज़्यादा इम्कान यही है कि नवानी ग्रुप नून लीग के साथ जा मिलेगा। हो सकता है कि जीतने के बाद ये IPP में चले जाएं, क्योंकि हुकूमत का हिस्सा तो IPP भी बन रही होगी इनके ख्याल में, तो ऐसी सूरत में ये वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि ये नून लीग को ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो दो सीटें जो हैं, इनमें से एक सीट तो मुझे तहरीक इंसाफ की नज़र आती है, सनाउल्लाह मस्ती खेल वाली, और दूसरी सीट जो है इसमें बहरहाल मुकाबला सख्त होगा। देखें नवानी जीतते हैं या ढांडला जीतते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार फ़िलहाल काफ़ी मुझे यहाँ पर कमज़ोर दिखाई देता है। अब आप आ जाइए, अच्छा इसका मैं आपका हल्के का बैकग्राउंड भी बता दूँ। NA 92 जो है, यहाँ पर मोहम्मद अफजल खान ढांडला 2018 जीते हैं 1,38,000 वोट लेकर PTI के टिकट से, और रशीद अकबर नवानी यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार रहे हैं, 1,33,000 वोट लेकर उन्होंने दूसरे नंबर पर रहे थे और सिर्फ 5,000 वोटों के फर्क से हारे थे। तो आप सोचेंगे पिछला इलेक्शन रशीद अकबर नवानी ने 5,000 वोटों से हारा हुआ है और अफजल ढांडला ने 5,000 वोटों से जीता है PTI के टिकट के साथ। तो नवानी भी यहाँ पर रिवायती तौर पर या तारीखी तौर पर तो कमज़ोर नहीं है, लेकिन इनको डेंट पड़ा है PTI से बेवफाई करने के बाद। जब बाई इलेक्शन हुआ था तो उसके बाद से इनकी हालत काफ़ी यहाँ पर पतली हुई है। इसी तरह 2013 का डॉक्टर अफजल ढांडला जीते थे और वो भी आज़ाद हैसियत में जीते थे 1,18,000 वोट लेकर, लेकिन 2008 का इलेक्शन रशीद अकबर नवानी ने जीता हुआ है 98,000 वोटों के साथ। और दिलचस्प बात यह है कि 2002 में नवानियों ने चौधरी शुजात को भी यहाँ से लड़वा के वज़ीर आज़म बनवाया हुआ है कि जनाब आइए हमारे हल्के से इलेक्शन लड़ें। तो चौधरी शुजात भी जो है वो यहाँ से नवानियों की सपोर्ट से या नवानियों की सीट पर जीत चुके हैं, और एक मरतबा इन्होंने शहबाज शरीफ को भी यहाँ से सूबाई असम्बली का बिला मुकाबला इलेक्शन जितवाया हुआ है। तो नवानियों की स्ट्रेंथ तो इन इलाकों में रही है, लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ख़ास तौर पर NA 91 में तो नवानी जो हैं वो कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन NA 92 पर नवानियों का मुकाबला डॉक्टर अफजल ढांडला के साथ होगा। डॉक्टर अफजल ढांडला को PTI की मुखालफत करने का जो नुकसान होगा वही नुकसान जो है रशीद अकबर नवानी ग्रुप को भी होगा कि उन्होंने PTI की मुखालफत की है। लेकिन इन दोनों की खुशकिस्मती यह है कि यहाँ पर PTI का तगड़ा उम्मीदवार मौजूद ही नहीं है। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा सूबाई असम्बली की सीटों पर। सूबाई असम्बली में PP 89 से हम शुरू करते हैं। क्लोरकोट की ये सीट है। यहाँ पर अमीर मोहम्मद खान हसन खैली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं।
टिकट तो ज़ाहिर है किसी के पास नहीं है, लेकिन पीटीआई के हिमायत याफ्ता आप इन सबको कह लीजिए। तो अमीर मोहम्मद खान हसन खैली पीटीआई की सपोर्ट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके मुकाबले में नवानी ग्रुप का अब्दुल जब्बार अब्बासी है, ये भी आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं क्योंकि पूरा नवानी ग्रुप ही आज़ाद है। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर जो है वो अब्दुल मजीद खानान खैल हैं, जो ऊपर कौमी असम्बली का भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी NA91 में कौमी असम्बली का भी लड़ रहे हैं और ख़ुद ही MP का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं अब्दुल मजीद खानान खैल, और ये नून लीग के टिकट पर हैं। तो यहाँ पर नून लीग का मुकाबला अमीर मोहम्मद खान हसन खैली के साथ होगा अब्दुल मजीद खानान खैल का। नवानी ग्रुप का भी बंदा है यहाँ पर, लेकिन मुकाबला बहरहाल अब्दुल मजीद खानान का और अमीर मोहम्मद खान हसन खैली का नज़र आता है। और मेरे ख्याल में ये सीट PTI यहाँ से निकाल सकती है, PP89 से। PP90 दरिया खान की अगर हम बात करें तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ पर इरफानुल्लाह खान न्याजी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इरफानुल्लाह खान न्याजी ने ही बाई इलेक्शन में सईद अकबर नवानी को 15,000 वोटों से शिकस्त दी थी। हालांकि समझा जाता था कि सईद अकबर नवानी इरफानुल्लाह न्याजी को 15,000 वोटों से हरा देंगे, लेकिन इमरान खान की वेव ऐसी थी और इमरान खान की हवा ऐसी थी कि इरफानुल्लाह न्याजी जैसा उस वक्त बज़ाहिर कमज़ोर उम्मीदवार भी सईद अकबर नवानी जैसे ताकतवर पिलर को गिराने में कामयाब हुआ और उसने इरफानुल्लाह न्याजी ने भी 15,000 वोटों के फ़र्क से शिकस्त दे दी थी। तो एक मरतबा फिर यहाँ से इरफानुल्लाह न्याजी PTI के प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं और नवानी ग्रुप की तरफ से अहमद नवाज नवानी है, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये सईद अकबर का भतीजा है, ये साबिक ज़िला चेयरमैन भी है और ये नवानियों के ख़ानदान का अपना लड़का यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है। और तीसरे नंबर पे मलिक नज़र अब्बास कोहावड़ हैं, ये नून लीग के हैं, ये नए उम्मीदवार हैं, ज़्यादा जो है वो वेल नोन नहीं है। मुकाबला यहाँ पर इरफानुल्लाह न्याजी और अहमद नवानी का है और मेरे ख्याल में ये सीट भी इरफानुल्लाह न्याजी जीत जाएंगे। अब अगर आप NA91 और उसकी दोनों सीटों का नीचे मवाजना करें तो NA91 और इसके दोनों नीचे सीटें PP89 और 90, ये तीनों सीटें फिलहाल अभी तक PTI की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो NA92 के नीचे वाली सीटें, वहां पर सूरत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। NA92 भक्कर मनकीरा के नीचे जो तहसीलें बनती हैं, यानी जो PPयाँ बनती हैं, एक तो PP91 है, यह मनकीरा की है। यहाँ भी एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन गजफ्फर अब्बास छीना इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन्होंने PTI के साथ थे, इनका छीना ग्रुप एक पूरा ग्रुप है। छीना साहब जो हैं, इन्होंने थोड़ा सा रेजिस्ट किया था, PTI के लिए खड़े हुए, लेकिन फिर उन्होंने जल्द हथियार डाल दिए थे और अब ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और नून लीग की हिमायत भी इनको हासिल है। तो गजफ्फर अब्बास छीना PP91 से आज़ाद हैं, नून की हिमायत याफ्ता भी हैं। और PTI से मलिक अख्तर कासिम घल्लू हैं, ये PTI के हैं। और सईद अकबर नवानी यहाँ से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं खुद PP का। तो यहाँ पर सईद अकबर नवानी का मुकाबला गजफ्फर अब्बास छीना के साथ होगा और ये बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा। मलिक अख्तर कासिम घल्लू हैं, ये भी होंगे। ज़ाहिर है यूथ का वोट बहुत ज़्यादा इस वक्त यूथ पूरे भक्कर में बहुत एक्टिव है और यूथ के लड़के जो हैं वो जाके कैंपेन कर रहे हैं PTI के लोगों की। तो एक आध अपसेट तो मुझे लगता है कि भक्कर में हो सकता है। वो कौन सा हो सकता है ये मैं भी आपको आगे जाके बताता हूँ, लेकिन बहरहाल ये जहाँ पर PTI ने नए उम्मीदवार भी उतारे हैं वो कुछ ना कुछ फाइट तो ज़रूर देंगे। PP92 में ये तहसील बखर है, यहाँ पर नवानी ग्रुप की तरफ से आमिर इनायत शाहानी आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं और नवानी ग्रुप की इनको सपोर्ट है। रफ़ीक अहमद खान न्याजी PTI के हैं, ये इमरान खान के फर्स्ट कज़न हैं। और इनके साथ तीसरे नंबर पर नईमुल्लाह खान शाहानी है, ये भी आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं और ये ढांडला ग्रुप के हैं। नून लीग की भी इनको हिमायत हासिल है, ढांडला ग्रुप को नून लीग की हिमायत भी हासिल है। तो ये ढांडला ग्रुप बमुकाबला रफ़ीक अहमद खान न्याजी बमुकाबला नवानी ग्रुप, ये यहाँ पर PP92 बनता है और इस लिहाज से बहुत ही दिलचस्प हल्का है और मेरे ख्याल में ये सीट जो है तहरीक इंसाफ जीत सकती है। रफ़ीकुल्लाह खान न्याजी जो हैं, रफ़ीक अहमद खान न्याजी, ये काफ़ी यहाँ पर अच्छी कैंपेन चला रहे हैं और PTI का वोट बैंक काफ़ी मुतहरिक हुआ है। PP93 तहसील बखर, यहाँ पे आमिर इनायत शाहानी है नवानी ग्रुप की तरफ से, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। ज़ियाउल्लाह ढांडला हैं ढांडला ग्रुप के और सरदार सिकंदर अहमद बलोच हैं PTI के। अगरचे ये सरदार सिकंदर जो हैं वो कंपैरेटिवली इन सब के मुकाबले में कम तजर्बाकार सियासतदान हैं या उनका उतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन बहरहाल ये अपसेट करने की सलाहियत तो रखते हैं। अगर बहुत आउट ऑफ द वे जाकर टर्न आउट आ गया और PTI के वोटर सपोर्टर्स और निकल आए तो ये सीट जो है वो निकल सकती है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा, अगर मैं इसको समअप करूँ इसको एनालिसिस को, तो मैं ये कहूँगा कि PTI की मुझे यहाँ 5 में से 3 सीटें नज़र आ रही हैं भक्कर में
और कौमी असम्बली की 2 में से 1 सीट नजर आ रही है। तो कौमी असम्बली की 2 में से 1 पीटीआई और सूबाई असम्बली की 5 में से 3 सीटें पीटीआई जीतने की पोजीशन में फिलहाल दिखाई दे रही है। यानी जीतने वाले उम्मीदवारों में सनाउल्लाह खान मस्ती खेल या उनकी अहलिया, इरफानुल्लाह न्याजी पीपी 90 से, पीपी 89 से अमीर मोहम्मद खान हसन खेल और पीपी 92 से रफ़ीक अहमद खान न्याजी, ये लोग पीटीआई के प्लेटफॉर्म से जीत सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है मुकाबला ढांडला, नवानीज, ये भी सारे मैदान में है। तो देखते हैं कि भक्कर क्या नतीजा देता है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि भक्कर बहुत ही दिलचस्प जो है वो हल्का ज़िला है और इसके सारे ही हल्के बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह अब आपको पता चल गई होगी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।